अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी अब्दुल रहमान। होप यू विल फिट एंड फाइन। और आज हम समझेंगे सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की क्लास फर्स्ट है बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 1 द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में। और इस चैप्टर में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे आपके सामने मौजूद हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन आपके सामने मौजूद है। तो केमिस्ट्री एक ब्रांच है जिसमें हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स, इसमें केमिकल सब्सटेंस और ऑर्गन्स, उनकी मूवमेंट, फॉर्मेशन और फंक्शंस को एनालाइज और स्टडी करने की एक फील्ड है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल जो है एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। बाकी सेल के पास काफ़ी सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। हर एक ऑर्गेनल का अपना एक फंक्शन है। जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया का काम एटीपी बनाना है और लाइसोसोम्स का काम टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करना, उसी तरह से सेल के पास एक लिविंग मटेरियल होता है जो उसे सेलुलर मूवमेंट एंड इरिटेबिलिटी के लिए काम आता है। और इस लिविंग मटेरियल को हम प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं। अगरचे प्रोटोप्लाज्मा सेल की काफ़ी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, जबकि रिसर्चर्स प्रोटोप्लाज्मा की खुद की केमिकल कंपोजिशंस को अभी तक परफेक्टली समझ नहीं पाए। बट प्रोटोप्लाज्मा सेल के तकरीबन 70 to 90% वाटर पे कंटेन करता है। और अगर किसी तरह से सेल के ये वाटर एवोपरेट हो जाए तो वो ड्राई वेट ऑफ सेल्स कहलाता है। सेल के पास बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जिनमें से ज़्यादातर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस होते हैं, जिसे बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। और ये बायोमॉलिक्यूल्स सेल के लिए ज़रूरी सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स शामिल हैं। सिंथेसाइज एंड ब्रेकिंग ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स हम उन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जो बहुत सारे सिंगल यूनिट्स से मिलकर बनते हैं, और उन यूनिट्स को हम मोनोमर्स कहा जाता है, जैसे कि लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड अदर्स। ये सारे कंपाउंड्स मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। इट मीन कि ये बहुत सारे सिंगल यूनिट्स से ही बने हुए होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स को पॉलीमर भी कहा जाता है। पॉली का मतलब मैनी बहुत सारे, और मर्स कहते हैं यूनिट्स को, यानी बहुत सारे यूनिट्स का बना हुआ। मैक्रोमोलिक्यूल्स दो तरीक़ों से जुड़ते हैं, एक कंडेंसेशन प्रोसेस और दूसरा हाइड्रोलाइसिस का, जिन्हें हम पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। तो मज़ीद हम इन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंडेंसेशन की। कंडेंसेशन प्रोसेस के अंदर दो मोनोमर्स इस तरह से रिएक्ट करते हैं जिसमें दोनों यूनिट्स के फंक्शनल ग्रुप यानी H+ और OH- रिमूव हो जाते हैं, और रिजल्ट में एक नया कोवलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस होता है। और इस प्रोसेस के दरमियान H2O रिमूव हो जाता है, जबकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का रिमूव हो जाना, इस वजह से इसके डिहाइड्रेशन सिंथेसाइज भी कहा जाता है। कंडेंसेशन प्रोसेस को ट्रेन लाइक स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्रेन की तरह आपस में जुड़ते जाते हैं। जिस तरीके से ट्रेन की कैरेज होती है वो आपस में जुड़ते हैं, एक कंप्लीट ट्रेन बनाती हैं, उसी तरह से कंडेंसेशन में भी स्मॉल यूनिट्स कंबाइन होकर एक पॉलीमर मॉलिक्यूल्स यानी एक लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। सेकेंड प्रोसेस की बात करते हैं हाइड्रोलाइसिस की। हाइड्रोलाइसिस कंडेंसेशन का रिवर्स रिएक्शंस भी कहते हैं, यानी कंडेंसेशंस में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से मोनोमर्स मिलकर एक लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जबकि हाइड्रोलाइसिस में हम ये सीखते हैं कि किस तरह से वो लार्ज मॉलिक्यूल्स दोबारा से छोटे यूनिट्स में सेपरेट हो जाते हैं। हाइड्रोलाइसिस दो अलग वर्ड्स हैं। हाइड्रो का मतलब वाटर और लाइसिस कहते हैं ब्रेकिंग डाउन को, मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल्स के आयन से स्प्लिट हो जाते हैं H+ और OH- में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। उसके बाद वाटर का एक आयन अटैच होता है दूसरे बॉन्ड के साथ, और OH- अटैच होता है अपोजिट मॉलिक्यूल के साथ, जिसके बाद जो एक चेन होती है कोवलेंट बॉन्ड की वो टूटना शुरू हो जाती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस में मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं कंडेंसेशंस के ज़रिए, ताकि सेल के काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स को रिबिल्ड कर सके, या फिर वो डाइजेस्टिव प्रोसेस के दरमियान टूटते हैं हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस के थ्रू, ताकि उससे रिक्वायर्ड एनर्जी ली जा सके। और इस रिएक्शंस में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भी वर्क कर रहे होते हैं। तो आज की क्लास में हमने बायोकेमिस्ट्री कुछ टॉपिक डिस्कस किए, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, मैक्रोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स आल्सो, कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।